दोस्तों, अगर आप मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक करके आप अपने शरीर की 50% बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉर्निंग वॉक के फ़ायदे, मॉर्निंग वॉक का सही समय क्या है, मॉर्निंग वॉक कितने गति से यानी कितनी तेज़ चलना चाहिए, मॉर्निंग वॉक कितने किलोमीटर रोज़ हमें करना चाहिए और मॉर्निंग वॉक करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। इस सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। और मित्रों, विश्वास मानिए, अगर आप हमारे बताए गए नियमों के अनुसार मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपके शरीर से 50% बीमारी मात्र 28 दिन में ही गायब हो जाएगी। अगर आपके शरीर में मोटापा है, आप मोटापे से जूझ रहे हैं, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको ब्लड शुगर है, आपको थायराइड है, आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी है, ये बीमारियां आपके शरीर से छू मंतर हो जाएंगी बिना दवा के। बस आपको इतना ध्यान देना है कि ये मॉर्निंग वॉक की जो गति है वो गति हमारे बताए अनुसार आपको करना है। तो दोस्तों, मॉर्निंग वॉक की गति क्या होगी, मॉर्निंग वॉक में कौन कौन सी सावधानी बरतना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक सुनना और सुनने के बाद ये जानकारी सभी तक पहुंचा देना, क्योंकि मॉर्निंग वॉक सभी को करना ज़रूरी है। चाहे स्त्री हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बच्चे हों, सब लोग मॉर्निंग वॉक करें और अपने शरीर से 50% बीमारी को दूर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं मॉर्निंग वॉक करने के फ़ायदे के बारे में। फिर हम जानेंगे कि मॉर्निंग वॉक करते समय कौन सी सावधानी बरतना है। फिर जानेंगे कि मॉर्निंग वॉक कितनी गति से करना है, तब आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर हम दोस्तों मॉर्निंग वॉक करने के फ़ायदे की बात करें, ये हमारे दिल को स्वस्थ रखता है, वज़न घटाने के लिए सबसे बेस्ट है और वज़न बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया है। दिमाग को तेज व स्वस्थ रखता है, हड्डियां और मांसपेशियों को मजबूत बनाना है, बढ़ती उम्र को रोक देता है, जैसे आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं वो रुक से जाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ को कम करने में सहायक है, जोड़ों के दर्द से छुटकारा दिलाता है, शरीर को स्वस्थ रखता है, नींद अच्छी नहीं आती तो अच्छी नींद आना शुरू हो जाती है, हार्ट अटैक से बचाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और पाचन तंत्र से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसे दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है, आँखों की रोशनी को तेज करता है, शरीर की लंबाई बढ़ाने में भी सहायक है, बालों को स्वस्थ व हेल्दी बनाए रखता है, स्ट्रेस को कम करने में सहायक है, वजन को बढ़ाने में भी सहायक है, गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करने में सहायक है। इतने सारे फ़ायदे हैं, ये तो बड़े फ़ायदे हैं, छोटे मोटे दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब चलिए जानते हैं मॉर्निंग वॉक करने का सही समय और स्थान। दोस्तों, हमें मॉर्निंग वॉक उगते हुए सूर्य की किरणों के साथ करना चाहिए, यानी कि दोस्तों गर्मी में कब सूरज भगवान निकलते हैं और ठंडी में कब निकलते हैं, उसी समय आपको उठना है। उधर से सूर्य की रोशनी निकलना शुरू हो जाए, इधर से आप अपना घर छोड़ दीजिए। अब मॉर्निंग वॉक करने का जो स्थान हो कैसा होना चाहिए मित्रों, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे मॉर्निंग वॉक आपको करना है और वो भी नंगे पाँव करना है। अब आप जब सो के उठिए तभी आप भर पेट पानी पी सकते हैं। अब आप मॉर्निंग वॉक करते समय पानी नहीं पीना है। कितने लोग दोस्तों टहलने जाते हैं, दौड़ लगाते हैं, जिम जाते हैं, साथ में पानी की बोतल लिए रहते हैं और जिम किया करते हैं, दौड़ लगाया करते हैं, पानी पिया करते हैं। ऐसा कभी मत करना। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके शरीर का वात पित्त कफ बिगड़ जाता है, क्योंकि जब हम दौड़ लगाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, जिम करते हैं तो हमारे
हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और बढ़े हुए टेम्परेचर में अगर आप पानी पीते हैं, पानी ठंडा होता है तो हमारे शरीर का कोई ना कोई आर्गन डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए दौड़ लगाते समय पानी नहीं पीना है। अगर आपको पानी पीना है तो मॉर्निंग वॉक के आधा घंटे पहले पी लीजिए और फिर जब आप मॉर्निंग वॉक या जिम से आने के बाद आप बैठ जाइए आराम से। जब आपका शरीर ठंडा हो जाए, अपने टेम्परेचर पर आ जाए, शरीर की थकावट शांत हो जाए, तभी हमें कुछ खाना पीना चाहिए। ये सावधानी आपको बरतना पड़ेगा मॉर्निंग वॉक के पहले। अब दोस्तों आपने स्थान चॉइस कर लिया। कैसा स्थान? जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव करना है। अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मॉर्निंग वॉक कितनी गति से करना है। मॉर्निंग वॉक दोस्तों तो सब लोग करने जाते हैं, आप देखते होंगे सब लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, पूरा दिन भर की राजनीति बतलाते हैं। अगर वो ऑफिस में रहते हैं तो ऑफिस की बातें करेंगे, अगर वो गांव में है तो दोस्तों पड़ोसी की बात करेंगे, पड़ोसी के घर क्या हो रहा है। जबकि ये सब निरर्थक बातें हैं, ये सब निरर्थक बातें, इससे कोई मतलब नहीं है और आप एकदम स्लो चल रहे हैं। ऐसा मॉर्निंग वॉक करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कितने लोग कहते हैं सर मैं तो मॉर्निंग वॉक करता हूँ लेकिन उसके हमको फ़ायदे नहीं मिल रहे, हमारा वज़न नहीं कम हो रहा। मैं उनसे कहता हूँ सिर्फ मेरे साथ लग जाइए 1 महीना मेरे साथ लग जाइए और 1 महीने के अंदर सिर्फ मॉर्निंग वॉक से मैं 5 किलो वज़न ना कम कर दूँ तो मेरा नाम चेंज कर देना। दोस्तों मॉर्निंग वॉक से 1 महीने में आपका 5 किलो वेट कम हो सकता है, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। लेकिन मॉर्निंग वॉक की गति तो समझिए और कुछ खाने पीने पे भी ध्यान देना होगा। खाने पीने पे हम बाद में बात करते हैं, चलिए पहले मॉर्निंग वॉक की गति को समझते हैं। दोस्तों आपने ट्रैक को चुन लिया, मिट्टी हरी घास हो, नंगे पाँव, आप एकदम अलर्ट हैं, आप खड़े हैं। अब आप गति को समझना है। दोस्तों शुरुआत में थोड़ा स्लो आप चलिए, शुरुआत में थोड़ा स्लो चलिए, उसके बाद जो गति होगी बढ़ती जाएगी। वो गति क्या है दोस्तों? 1 सेकंड में 1 कदम, 1 सेकंड में 1 कदम, 60 सेकंड में यानी कि 1 मिनट में 60 से 70 कदम होगा। 1 मिनट में 60 से 70 कदम होना चाहिए और 2 कदमों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो दूरी होगी, 1 मीटर होगी। अब जब इस हिसाब से आप अपनी गति को रखेंगे तो दोस्तों आप देखते होंगे 26 जनवरी 15 अगस्त को जो परेड दिखाई जाती है उसमें जो सेना के जवान लोग लेफ़्ट राइट करते हैं, उसी तरह से आपका हाथ और पैर चलेगा। ये है शुद्ध मॉर्निंग वॉक। अब इसी गति से चलना है। अब एक दिन में कितना मॉर्निंग वॉक करना है चलिए आप वो जानते हैं। एक दिन में दोस्तों इसी गति से यानी कि 1 मिनट में 60 से 70 कदम होने चाहिए और एक दिन में दोस्तों आपको कम से कम 5 से 6 किलोमीटर चलना है। अब 5 से 6 किलोमीटर एक दिन गाड़ी से आप नाप लीजिए, वहाँ पे निशान लगा दीजिए। आपको डेली 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक इसी गति से करना है। दोस्तों जब आप इस गति से करेंगे तो आपको कितना मिनट लगेगा जानते हैं? मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आज भी मैं उतना ही मॉर्निंग वॉक करता हूँ, 49 ईयर्स का हूँ, आज भी मैं इतनी गति से करता हूँ। तो दोस्तों जब आप इतनी तेज़ से चलेंगे तो ये 5 से 6 किलोमीटर को कवर करने में आपको 20 मिनट लगेगा। तो आप अपनी उम्र के हिसाब से, आप अपनी कार क्षमता के अनुसार से दोस्तों अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो हो सकता है आपको 25 मिनट लग जाए, लेकिन कम से कम समय में इसे कवर करने का प्रयास करिए। दोस्तों जब इस गति से आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपके हार्ट यानी दिल की जो गति है, धड़कन है, वो नॉर्मल से 10 गुना तेज हो जाएगी, नॉर्मल से 10 गुना तेज हो जाएगी और जिससे आपके शरीर में जो ब्लड का फ्लो है वो तेज दौड़ा होगा। खून का दौड़ा दोस्तों आपके शरीर में खूब तेज करने लगेगा, जिससे आपके शरीर में गर्मी होगी और इसे गर्मी होने के कारण आपके शरीर में पसीना होगा और पसीने के माध्यम से आपके शरीर में जितने भी दूषित पदार्थ हैं वो सब बाहर निकल जाएंगे।
और खून का जब दौड़ा होगा तो आपके शरीर की नसों में जो कहीं पे ब्लॉकेज होंगे, नसों में जो कहीं पे खून जमा होगा, वो सारे ब्लॉकेज दूर हो जाएंगे। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, आपके दोस्तों हार्ट की दवा ले रहे हैं, ये एकाएक गति आपको तेज नहीं करना है, स्लो फ्लो आपको करना है, तो आपको सावधानी के साथ करना है। ये उनके लिए मॉर्निंग वॉक की गति है जिसे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, जो हार्ट से नहीं जूझ रहे हैं, जिन्हें अभी शुरुआत करना है, जिन्हें अपनी बीमारियों से बचना है, तो हार्ट के पेशेंट के लिए नहीं है। हार्ट के अगर आप पेशेंट हैं तो आप अपने डॉक्टर के बताए गए अनुसार करिए, शुरुआत में स्लो चलिए फिर तेज़ चलिएगा। हार्ट वाले के लिए सावधानी बरतना होगा, नहीं तो आप कहेंगे सर हमें तो हार्ट की प्रॉब्लम थी, आपने बता दिया हमें नुकसान। नो, ये ऐसा नहीं करना है। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आपको सावधान। तो दोस्तों इस हिसाब से जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं और डेली करिए तो आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। दोस्तों इसी तरह से जानकारी लेने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए।